जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बिल्कुल जल्दी रशिया जाने वाले हैं। ये विजिट प्लान कब है? यूजुअली एक्सपेक्टेड है कि ये विजिट इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है। अब ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि दुनिया जानती है कि पहले ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था, मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन सिचुएशन अब बदल रहा है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है यूएसए को कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरेंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे। रिसेंटली यूएसए के कुछ मीडिया और ऑफिशियल्स ने ये भी बोला कि इंडिया रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और इनडायरेक्टली वो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है। ये बात सच नहीं है। इंडिया अपनी पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेता है। वैसे भी इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स और सीईओज जैसे कि अमेजन, गूगल जैसे बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि इंडिया यूएसए के टाइज कितने स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हमेशा बोलते हैं कि मेक इन इंडिया पर फोकस करो। लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना ज़रूरी है, स्पेशली जब इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में डोमिनेट करते हैं, जैसे साउथ कोरिया और जापान में होता है। लोकल ब्रांड्स को प्रेफरेंस मिलता है। अगर हम भी वैसा सोचें तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब अगले स्टेप की बात करते हैं, डोवाल और जयशंकर का रशिया विजिट। इस विजिट का मेन फोकस हो सकता है रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एडिशनल बैटरीज लेना, जो भारत के डिफेंस को और मजबूत बनाएगा। साथ ही Su-57 फाइटर जेट्स की परचेज का भी ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी तक सिर्फ इनिशियल डिस्कशंस हैं, कोई फाइनल डील साइन नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेकानंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बिल्कुल जल्दी रशिया जाने वाले हैं। ये विजिट प्लान कब है? यूजुअली एक्सपेक्टेड है कि ये विजिट इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है। अब ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि दुनिया जानती है कि पहले ट्रम्प गवर्नमेंट ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था, मतलब थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। लेकिन सिचुएशन अब बदल रहा है। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है यूएसए को कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरेंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे। रिसेंटली यूएसए के कुछ मीडिया और ऑफिशियल्स ने ये भी बोला कि इंडिया रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और इनडायरेक्टली वो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहा है। ये बात सच नहीं है। इंडिया अपनी पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेता है। वैसे भी इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स और सीईओज जैसे कि अमेजन, गूगल जैसे बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो बताते हैं कि इंडिया यूएसए के टाइज कितने स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हमेशा बोलते हैं कि मेक इन इंडिया पर फोकस करो। लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना ज़रूरी है, स्पेशली जब इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में डोमिनेट करते हैं, जैसे साउथ कोरिया और जापान में होता है। लोकल ब्रांड्स को प्रेफरेंस मिलता है। अगर हम भी वैसा सोचें तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब अगले स्टेप की बात